सो हाय एवरीवन, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम समझ रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पहला पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दूसरा पार्ट, दो पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हो, है कि नहीं? तीसरा पार्ट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप ड्राइंग का भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो ड्राइंग देख लेते हैं। ड्राइंग आप दो तरीके की कर सकते हो। ड्राइंग मतलब आप कैपिटल में से निकाल सकते हो पैसा, आपका जो भी बिजनेस में पैसा लगा पड़ा है, और आप प्रॉफिट में से ड्राइंग कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है कि भाई ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब आप कैपिटल में से ड्राइंग कर रहे हो, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसमें उसका इफेक्ट आएगा, उसमें फ़र्क पड़ेगा कि यानी आप ड्राइंग कम ज़्यादा कर रहे हो तो उसका फ़र्क पड़ेगा। नोटिफिकेशन आ रही है कुछ यार, बंद कर देते हैं इनको। ओके, ठीक है। और अगर आप ड्राइंग प्रॉफिट में से कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो उस पर लगेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट निकाल रहे हो बाहर, है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है उसमें उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको ये बात ध्यान देनी है ना कि ड्राइंग हमारी दो तरीके की हो सकती है। कैपिटल में से आप पैसा निकाल सकते हो, प्रॉफिट में से आप पैसा निकाल सकते हो। अगर प्रॉफिट में से पैसा निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो वो आएगा, यानी प्रॉफिट में से आप पैसा निकाल रहे हो तो आपको ब्याज भरना पड़ेगा, उस पर ड्राइंग पे देना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप कैपिटल में से तो कम बत्ती कुछ कर ही नहीं रहे हो अपना, तो यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर तो आपको उसमें कोई आपका नुकसान नहीं होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझे आप, है ना। दूसरी चीज़, अगर आप कैपिटल में से आप क्या कर रहे हो, कैपिटल में से आप क्या निकाल रहे हो, कैपिटल में से अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस केस में नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे तो सिर्फ आपकी कैपिटल में इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि आपका ही अपना ही पैसा है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि बात तो एक है ना, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। आप समझे इस बात को, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब जो इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तीन चीज़ें, पहली, दूसरी, तीसरी, तीन बातें हमने डिस्कस कर ली, चार बातें, 1 2 3 4। तो चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लग सकता। क्लोजिंग कैपिटल यानी कि क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लग सकता। ये किस पे लगेगा? ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। यानी साल के शुरू में आपका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ उस पर लगाओगे ना। एंड में मान लो 10 लाख है, 20 लाख है, जो भी क्लोजिंग कैपिटल है उस पर तो नहीं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज कर सकते। तो ये कैसे निकालेंगे? यानी कई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, है ना, आप उससे रिवर्स करके कहाँ जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे। रिवर्स करके कहाँ जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल में। तो अब ये कैसे सर, कैसे समझें? तो मैं इसको देखो समझाता हूँ। सीधी सी बात है, अपने ओपनिंग कैपिटल होता है, फिर आप उसमें क्या करते हैं? एडिशनल कैपिटल करते हैं, है ना, और पैसा लगा देते हैं, माइनस क्या कर देते हैं? ड्राइंग, है ना। ओके, सॉरी यार, ये क्या हो रहा है? तो माइनस क्या कर देते हैं आप? माइनस क्या कर देते हैं? ड्राइंग कर देते हैं, है ना। बीच में आपने पैसा निकाल लिया, प्लस आपके जो प्रॉफिट वगैरह हैं आप उसमें क्या प्रॉफिट जोड़ देते हो। तो ये सब करके आपका क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। क्या आ जाता है? क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो अगर कहीं बार ये दिया हो तो आप यहाँ से यहाँ जाना है आपको ओपनिंग कैपिटल में, तो उल्टा कर देना है। यानी क्लोजिंग कैपिटल की मदद से अगर हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, उल्टा जा रहे तो प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस, है ना, और एडिशनल कैपिटल माइनस। यानी हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसको लेना है, फिर ये माइनस कर देना है, ये प्लस कर देना है, माइनस कर देना, आप यहाँ पहुँच जाओगे, ओपनिंग कैपिटल पे पहुँच जाओगे। तो इस हिसाब से आपको ओपनिंग कैपिटल पे अपना क्या लगाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो तीनों बातें आपको आ गई होगी, आई थिंक आपको समझ में आ गई। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात हमने सीखी कि जितना पैसा जितने टाइम तक बिजनेस में लगा हुआ है, जितना पैसा है ना, जितने टाइम तक बिजनेस में लगा हुआ है उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो चार्ज भी हो सकता है किसी केस में, कि अगर डीड में लिखा है कि चार्ज है तो उसको हर केस में देना पड़ेगा। डीड अगर साइलेंट है ना, चार्ज है तो, और इसी में हमने सीखा था कि अगर डीड हमारी जो साइलेंट है, डीड क्या है? डीड जो है वो क्या है? साइलेंट है। तो उसको फिर 3 केस बना के हमने सीखे कैसे करेंगे, है ना। फिर और क्या सीखा हमने? और ये सीखा कि अगर तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको रिवर्स बैक करके जो मैंने अभी प्रोसेस समझाया उससे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी और उस पर आप कैलकुलेट करोगे, है ना। और चौथा पॉइंट एक समझाया कि जो ड्राइंग होती है आपकी, ड्राइंग दो तरीके की हो सकती है। क्या? ड्राइंग दो तरीके की हो सकती है। आउट ऑफ प्रॉफिट आप ड्राइंग कर सकते हो और आउट ऑफ कैपिटल आप ड्राइंग कर सकते हो। तो क्या लेना है और क्या नहीं लेना है वो आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इतना ठीक है। एक तो न्यूमेरिकल मैं आपको करा दूंगा, और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा अपनी कमांड करनी है ना। तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। तो थैंक यू सो मच, दोस्तों को शेयर करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या नहीं समझ में आया, तो मैं उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करते रहें यार, और सब्सक्राइब तो कर ही लें प्लीज़। और थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।